मूवी की शुरुआत में वाइकिंग को दिखाया जाता है। वाइकिंग अपने सेना के साथ तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए मछली पकड़ने आया होता है और वो लोग बहुत सारे मछली भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे श्रेक आ जाता है और फिर वाइकिंग और श्रेक के बीच फाइट हो जाती है। फिर वाइकिंग श्रेक की जहाज को टक्कर मार देता है और श्रेक की जहाज में रखी हुई जादुई तरोवाल वाइकिंग के जहाज में आके गिरती है। वाइकिंग की सेना कम होती है, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है, लेकिन उन लोगों का जहाज का वेट ज्यादा होने की वजह से जहाज धीरे चल रहा होता है। फिर वो लोग सभी मछली फेंक देते हैं और वहाँ से भाग के घर के ओर निकल जाते हैं। और इधर वाइकिंग के बेटे रिक को दिखाया जाता है। रिक तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए तीर बना रहा होता है, तभी वहाँ पे एल्बी आती है। एल्बी और रिक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एल्बी रिक के लिए तीर बनाकर लाई होती है और वो तीर रिक को देती है। थोड़ी देर बाद वाइकिंग और उसके सेना घर पहुंच जाते हैं। फिर रिक दगुड़ते हुए अपने पापा वाइकिंग के पास जाता है। वाइकिंग के वाइफ और पूरे गाँव वाले मछली का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वाइकिंग के वाइफ जहाज को देखती है, लेकिन वहाँ पर एक भी मछली नहीं देखती और फिर वो गुस्सा हो जाती है। फिर वाइकिंग कहता है हमारी और श्रेक के बीच फाइट हो गई थी, इसलिए मछली को फेंकना पड़ा। और फिर वो तरोवाल दिखाता है और कहता है हमने ये जादुई तरोवाल श्रेक से जीत के लाए हैं। फिर वो कहता है जो भी तीरंदाजी टूर्नामेंट में जीतेगा उसे हमारे साथ जहाज में जाने का मौका मिलेगा। फिर रिक अपने पापा से कहता है इस साल मैं भी तीरंदाजी टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, लेकिन वाइकिंग कहता है अभी सही टाइम नहीं है, अभी तुम बहुत ही छोटे हो। फिर वाइकिंग की वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वाइकिंग वो तरोवाल वहीं पे फेंक देता है और अपने वाइफ के पीछे जाता है। उस तरोवाल में एक गिलहरी हमेशा चिपका रहता है। फिर उस तरोवाल को रिक ले लेता है और अपने रूम में चला जाता है। रात को रिक तीरंदाजी टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा होता है और वो जादुई तरोवाल भी वहीं पे रखी होती है। गिलहरी तरोवाल के ऊपर बैठा होता है और वो गिलहरी वहाँ पे हथौड़ा देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रिक की माँ आती है और रिक से कहती है अगर तुम हार भी गए तो बुरा मत मानना, तुम जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना, बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन तीरंदाजी टूर्नामेंट शुरू होती है और वहाँ पर ढेर सारे बच्चे पार्टिसिपेट हुए होते हैं और वो एक एक करके अपना तीरंदाजी दिखाते हैं। फिर एलबी की बारी आती है। एलबी तीरंदाजी में अच्छी होती है, लेकिन रिक को जिताने के लिए वो निशाने से थोड़ी दूर मारती है। फिर रिक की बारी आती है। रिक निशाना लगा रहा होता है, तभी पीछे से एक ली नाम का इंसान तीर निशाने पे मार देता है और वाइकिंग उसे ही विनर बना देता है। फिर रिक कहता है अभी तो मैंने तीर भी नहीं मारी और वाइकिंग कहता है तुम्हें दूसरी साल मौका मिलेगा, तुम प्रैक्टिस करते रहना। फिर वो सारे लोग पार्टी करने चले जाते हैं। फिर रिक तीर को छोड़ता है और वो निशाने पे जाके लगती है, लेकिन रिक की माँ के अलावा वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो दोनों भी पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन रिक तरोवाल को साफ कर रहा होता है और वो तरोवाल में कुछ बना हुआ देखता है। फिर उसे पता चल जाता है वो जादुई तरोवाल कैसे काम करता है। इधर ली और वाइकिंग बातें कर रहे होते हैं। फिर ली वाइकिंग से कहता है आपने हाल ही में क्या कारनामा किया है, और वाइकिंग कहता है हमने कल ही एक लड़ाई में जादुई तरोवाल जीत के लाए हैं। फिर ली कहता है क्या मैं वो तरोवाल देख सकता हूँ। फिर वाइकिंग अपने बेटे से वो तरोवाल लाने को कहता है और फिर ली उस तरोवाल को देखता है, लेकिन उस तरोवाल को टच नहीं करता और वो कहता है ये तो सच में ओडेन का तरोवाल है, इसमें किसी भी चीज को सोने में बदल देने की शक्ति है। फिर रिक कहता है इस तरोवाल को कैसे चलाना है वो मुझे पता चल चुका है। ये सुनकर ली और वाइकिंग हंसने लगते हैं। फिर रिक तरोवाल को पकड़ता है और हवा में आग बनाता है और वो तरोवाल को जमीन पे लगाता है और फिर चुटकी बजाता है और फिर रिक के हाथ में से एक लाइट निकलकर मुर्गी को लगती है और वो मुर्गी सोने की बन जाती है। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वाइकिंग भी उस तरोवाल को चलाने की कोशिश करता है। वो हवा में आग बनाता है और तरोवाल जमीन पे लगाता है और वो चुटकी बजाता है, लेकिन उसके हाथ में से निकली हुई लाइट अपनी वाइफ को ही लगती है और उसकी वाइफ सोने की बन जाती है। और फिर रिक दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाता है और रोने लगता है और वाइकिंग भी उदास हो जाता है। फिर ली वाइकिंग से कहता है अभी भी आपकी वाइफ को बचाया जा सकता है और वो उस तरोवाल के बारे में बताता है। वो कहता है असगार्ड का एक राजा था गॉड ओडेन। ओडेन ने एक जादुई तरोवाल बनाया था और वो तरोवाल अपने बेटे लोकी को दिया था, जिससे उसे ईश्वरी शक्ति मिली थी। असगार्ड से बाहर उस तरोवाल में किसी भी चीज को सोने में बदल देने की शक्ति थी। फिर तभी एक बुढ़ा कहता है मुझे इनके बारे में पता है और वो कहता है लोकी और उसके सौतेले भाई थोर की कभी भी नहीं बनती थी और वो दोनों हमेशा लड़ते थे। गॉड ओडेन इस झगड़े से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को इंसानों के बीच तब तक के लिए निकाल दिया जब तक कि उन दोनों के बीच समझौता ना हो, और गॉड ओडेन वो दोनों की शक्ति भी वापस ले लिया। फिर ली कहता है एक सीक्रेट आइलैंड है जहाँ पर असगार्ड का गेट है, वहाँ से धरती से गॉड की दुनिया में जाया जा सकता है और वो गेट इस तरोवाल से ही खुलती है। एक बार वो गेट खुल जाएगा तो फिर तरोवाल का पावर खत्म हो जाएगा और आपकी वाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। वो गेट संक्रांति के दिन ही खुलती है और संक्रांति 4 दिन बाद होती है, इसलिए वो लोग सीक्रेट आइलैंड में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। फिर रिक मैं भी जाऊंगा कहता है, लेकिन उसके पापा वाइकिंग कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। फिर
वो लोग जहाज लेके सीक्रेट आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। रिक, एल्बी और गिलेरी भी एक डब्बे में छुपकर उनके साथ जा रहे होते हैं। वाइकिंग के जहाज आगे जा रही होती है, तभी श्रेक वाइकिंग के जहाज को देख लेता है। श्रेक वाइकिंग की वाइफ को भी देख लेता है जो सोने की बन चुकी होती है। फिर श्रेक को पता चल जाता है कि वाइकिंग को वो जादुई तलवार यूज करना आ गया है। फिर श्रेक वो तलवार लेने के लिए वाइकिंग के पास जाता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है। वाइकिंग श्रेक को हरा चुका होता है, लेकिन तभी श्रेक के सेना वाइकिंग के बेटे रिक और एल्बी को पकड़ लेते हैं। फिर वाइकिंग वो तलवार श्रेक को दे देता है और चलाना भी सिखा देता है। फिर श्रेक उन सबको एक आइलैंड पे छोड़ देता है और वाइकिंग का जहाज और उसके वाइफ की मूर्ति लेके वहाँ से निकल जाता है। वाइकिंग अपने बेटे से काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे मना करने के बाद भी वो वहाँ पे आया होता है। फिर एल्बी रिक को कहती है, हम सबको तुम ही बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद रिक अपने पापा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पापा उसे डांटने लगते हैं। फिर ली आता है और रिक को एक चांस देने को कहता है। फिर वाइकिंग अपने बेटे को एक चांस देता है। फिर रिक आइडिया लगाता है और उन सबको वहाँ से निकाल लेता है और फिर वो लोग श्रेक के आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। श्रेक अपने आइलैंड पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचते ही वो लोग पार्टी करने लगते हैं। श्रेक सभी चीजों को सोने की बनाने लगता है। वाइकिंग और उसके लोग भी श्रेक के आइलैंड पहुंच जाते हैं तरवाल और वाइकिंग के वाइफ को लेने। फिर रिक अंदर जाने के लिए प्लान बनाता है। फिर वो लोग लड़कियों का ड्रेस लगाकर डांसर बनकर अंदर जाते हैं और वो लोग डांस करने लगते हैं। श्रेक और उसके लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर श्रेक भी डांस करने के लिए जाता है, तभी वाइकिंग श्रेक से चुपके से वो तरवाल ले लेता है। उसके बाद वाइकिंग अपना मास्क निकाल देता है और फिर श्रेक उन लोगों को पहचान जाता है और उन लोगों के बीच फिर से फाइट हो जाती है। इधर रिक अपनी माँ की मूर्ति लेने आया होता है, लेकिन उसे एक इनिमी देख लेता है। इनिमी रिक को मारने ही वाला होता है, तभी गिलेरी एक हथौड़े से उस इनिमी के पैर में मारता है और फिर रिक के पापा भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो लोग मूर्ति और तलवार लेके जहाज में जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर श्रेक उनका पीछा करने के लिए अपने जहाज में जाता है, लेकिन वाइकिंग श्रेक के हथियार को जोर से घुमाकर उसके जहाज में फेंक देता है, जिसके वजह से श्रेक के जहाज टूट जाता है और फिर वाइकिंग और उसके लोग वहाँ से सीक्रेट आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। वो लोग बहुत सारे मुसीबत और खतरों का सामना करके सीक्रेट आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। एस्गार्ड का गेट बहुत ही ऊपर होता है, इसलिए पहले रिक और ली जाने की सोचते हैं। रिक ली को तलवार ले जाने को कहता है, लेकिन ली उस तलवार को नहीं छूटा। फिर रिक ही उस तलवार को लेके ऊपर जाता है। अब ली, रिक और गिलहरी ऊपर पहुंच जाते हैं और वो लोग एस्गार्ड के गेट पर भी पहुंच जाते हैं। उधर वाइकिंग और उसके टीम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर इधर रिक उस तलवार को एस्गार्ड के गेट में लगा देता है और उसमें से लाइट निकलने लगती है। फिर उस तलवार को ली पकड़ लेता है और ये देख के गिलहरी काफी गुस्सा हो जाता है। ली उस तलवार को पकड़ते ही उसके शक्ति वापस आ जाते हैं। वो ली ही लोकी होता है। लोकी उस तलवार को छू नहीं सकता था, इसलिए वो खुद एस्गार्ड के गेट पर वो तलवार नहीं लगा सकता था, इसलिए वो उन लोगों का यूज किया होता है। लोकी अब सारे इंसानों को सोने की बनाने वाला होता है। तभी वहाँ पर वाइकिंग भी आ जाता है। वाइकिंग एक सोने की लाइन पर पैर रखता है और उसका पैर सोने की बन जाती है। फिर रिक को याद आती है गिलहरी हमेशा उस तलवार से चिपका रहता था और वो हमेशा हथौड़े से खेलता था। फिर रिक उस गिलहरी को पकड़ के उसी लाइट पर फेंक देता है और फिर उसमें से ठोर निकलता है। वो गिलहरी ही ठोर होता है। फिर लोकी और ठोर के बीच दमदार फाइट होती है। लोकी और ठोर के फाइट होते वक्त लोकी की तलवार लोकी के हाथ में से छूट जाती है और वो तलवार रिक पकड़ लेता है और उस तलवार को रिक नीचे आग में फेंक देता है और फिर रिक और उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं। उधर लोकी और थोर अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका पापा ओडेन आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ लेके चले जाता है। वाइकिंग और उसके सभी लोग परेशान होकर नीचे बैठे होते हैं। उनके पीछे पीछे श्रेक भी वहाँ पे पहुँच चुका होता है और वो वाइकिंग के वाइफ को ले जाने की कोशिश करता है। फिर वाइकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसके सोने के हाथ और पैर ठीक हो जाते हैं। फिर वो सभी को मार के वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद वाइकिंग की वाइफ भी ठीक हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।